नमस्कार टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के लाल आपको देश विदेश के हर कोने में देखने को मिलेंगे, लेकिन हम आपको ऐसे लाल से मिलवाने जा रहे हैं का सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक तौर पर हर क्षेत्र में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और उनको पूरा सूरत उनके नाम से जानता है। नमस्कार, राम गोपाल जी मोरेला, आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम राजस्थान में परवत्सर डिस्ट्रिक्ट नागौर, हमारे पूर्वज वहाँ से उठे हुए थे और हम लोग वहाँ से राजस्थान से हमारे पूर्वज करीब 120-25 साल पहले वहाँ रह हुए थे। इसके बाद फिर हम लोग, हमारे फादर वगैरह सब मध्य प्रदेश पिपरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। आप सूरत कब आए? हम सूरत आए 1982। आप किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए? सामाजिक संस्थाओं से हम लोग महेश्वरी हैं और महेश्वरी समाज की अभी तक की जो भी स्थानीय स्तर से लेके जितनी भी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर का मैं नायक मंडल युवा संगठन का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ स्थानीय स्तर पर। फिर जिले का मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ मध्य प्रदेश में। इसके बाद मैं ऑल इंडिया कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ युवा संगठन से, और भी कई पदों पर रहा हूँ। इसके बाद महेश्वरी महासभा जो हमारी सबसे सर्वप्रथम संस्था है, उसका मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और गुजरात में भी हमारी जो प्रदेश सभा है उसका भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। महेश्वरी समाज के बारे में आपका क्या कहना है? महेश्वरी समाज एक सुसंस्कारित और एक संस्कारित समाज है। इसमें महेश्वरी समाज हम लोगों का समाज है, इसमें सभी तबके के लोग हैं, परंतु सबसे बड़ी विशेषता हमारे महेश्वरी समाज की है कि एक तो संस्कार और दूसरा व्यापार में हम लोग, चाहे वो किसी स्तर का हो, छोटे स्तर का हो, मध्यम स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, हम लोग व्यापार में अग्रणी हैं। और सामाजिक जो हमारी विचारधारा है, सब हिल मिलकर जुलकर समाज में अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे समाज की विशेषता है। और राजस्थान परिषद समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान परिषद में सर्व समाज उसमें हैं। उसमें जैन समाज, खंडेलवाल समाज, अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज, महेश्वरी समाज और भी अन्य जो भी राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं जो समाज, इसमें सभी इसके मेंबर हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजस्थान परिषद का अध्यक्ष का भार इस समय मैं संभाल रहा हूँ। वहाँ पर छोटे तबके के लोगों को बहुत नॉमिनल चार्ज पर हमें पुत्र की दवाइयाँ वहाँ देते हैं और आँख का ऑपरेशन सिर्फ मात्र 500 रुपये में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। डेंटल की हमारे यहाँ राजस्थान परिषद में 3 चेयर हैं और बहुत ही कम रीजनेबल, सूरत में सबसे लोएस्ट रेट है। हम अच्छे से अच्छा उनका डेंटल का, दांत का इलाज कराते हैं। और भी ENT है और भी समस्त जो भी बीमारी है उसका इलाज हम बहुत ही नॉमिनल ढंग से राजस्थान परिषद में करते हैं। उसमें चाहे वो किसी समाज के भी लोग हों, उसमें सबके लिए एक सी व्यवस्था है। आप साइकिल की सवारी से लेकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इसमें आपको क्या क्या कठिनाई करनी पड़ी? देखिए, साइकिल उस समय साइकिल एक जीवन था। साइकिल से ही लोग अपना काम करते थे और आज साइकिल होगी शौकिया, तो ऐसा नहीं है। साइकिल की सवारी से का मतलब ये हुआ कि उस समय उस साधन ही वही थे और आज साधन स्कूटर आई, 2 व्हीलर्स आए, फिर 4 व्हीलर्स आए, फिर 4 व्हीलर्स में भी कई किस्म की गाड़ी आ गई हैं, सब आ गई हैं, लग्जरीज गाड़ी आ गई हैं। तो जैसा समय आता गया और जैसे प्रभु कृपा से हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, सबको लेकर हम लोगों ने उसका उपयोग किया है। आपको राजस्थान का कल्चर कैसा लगता है? राजस्थान का कल्चर तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कल्चर की क्या पूछें।
विदेश में भी, अमेरिका में भी भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके पहले वो भी जब राजस्थान में आए थे तो उनको राजस्थान का कल्चर बहुत पसंद था। कई विदेशी, आज भी आप राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई आते हैं तो विदेशी लोग राजस्थान में ज़्यादा आते हैं। राजस्थान का कल्चर तो हर मामले में संस्कार से युक्त, समझो वेशभूषा से, बोली से बहुत ही अच्छा कल्चर है राजस्थान। आज आप इस मुकाम तक पहुँचे तो आप इसको किसका श्रेय देना चाहेंगे? ये तो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं सबसे बड़ा श्रेय तो प्रभु परमात्मा का है, हमारे घर परिवार का है, और हमारे इष्ट मित्र सब साथियों का है, और हमारे सब सहयोगियों का है। हमारे जो भी आज मधुसूदन परिवार है तो उन सब का सहयोग से ही इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो बचपन में हम जिस स्थिति में रहे हुए थे उसको हम कभी नहीं भूलें। और ये तो प्रभु इच्छा है, कितना कब आगे बढ़ाता है, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे सामाजिक रूप हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र में हो, हम आगे बढ़ेंगे सबके कृपा से, सबकी मेहरबानी से। इसमें मेरा व्यक्तिगत कहीं भी कोई ऐसा नहीं है, और मन में इच्छा रहती थी कुछ आगे बढ़ना, आगे अच्छा सोचना, ऊंची सोच रखना। ये मेरा शुरू से ही एक मन में रहता था, सोच हमेशा ऊंची रखोगे तो आदमी को सफलता मिलेगी। समाज में आज ऐसी कुप्रथाएं फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत आपने सही क्वेश्चन किया। कुप्रथाएं फैली है, मैंने जहाँ तक मेरे सामाजिक जीवन में और भी जनरल और भी संस्थाओं से मेरे संपर्क रहा, बाहर पूरे देश में विदेश में भी मैं बहुत जगह घुमा हूँ, और भारत में मैं प्राय हर प्रांतों में सामाजिक मेरे दौरे रहे हैं। सामाजिक जीवन में बहुत सी चीज़ आई हैं, परंतु उनको किस प्रकार सुधार सकते हैं उसका तो सबसे मैंने यही सोचा कि पहले अपने को सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपने को नहीं सुधरते, आज इतना ज़्यादा हाईटेक हो गया है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र ले लो, चाहे और भी ले लीजिए, वर्ल्ड छोटा हो गया है। तो अपने आप को अगर आप सुधारेंगे तो आप दूसरों को सुधार सकते हैं। और सजेशन देना बहुत सरल है, सलाह देना बहुत सरल है, किसी को भी सलाह देना, पर उसको अपने खुद पर अगर नहीं अपनाएंगे तो मेरा प्रयास इन दिनों बढ़ गया है कि पहले अपने आप को मैं, जो भी मेरे में गलती है, मुझे मेरी गलती पता नहीं लगती, अपने को अपनी गलती पता नहीं लगती, सामने वाले के द्वारा भी से अपने को पता लगता अपने में क्या गलती। पहले अपने को सुधारना पड़ेगा, और अगर अपने में सुधार आ गया या सुधारने की प्रवृत्ति बन गई तो निश्चित रूप से मानो कि हम सबको सुधार सकते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली युवा पीढ़ी आज बहुत ही सतर्क और बहुत सजग हो गई है। आज युवा पीढ़ी को ये चिंता है कि कल का भविष्य क्या होगा। तो युवा पीढ़ी को मेरा ये संदेश है कि पुराने जो उनसे सीनियर्स लोग हैं, जो उनसे बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनका अनुभव लेते जावें, और जो अच्छा काम उनका है वो करते जावें, और नवीनतम जो आज की परिस्थिति है, आज का जो युग है, जो वो बहुत, जिसको बोलना चाहिए बहुत अपग्रेड है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो उसको भी मिश्रण करते हुए पुराने लोगों का सहयोग या जो अनुभवी लोगों का सहयोग, और आज वो जो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, या जो क्या बोलते हैं कि आज पूरी दुनिया के सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, सब चीज़ आ गई है, उनको मिश्रित करती हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें मेरा बस इतना ही कहना है कि उसमें जो अनुभवी हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका भी जो अच्छी बात हो, उनका अनुभव को फायदा लेना चाहिए, तो वो आगे बढ़ेंगे। आप इतना बड़ा बिजनेस संभालते तो आप अपने फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? देखिए, किसी ने मेरे को एक बार बोला था, आज तक मैं उस बात को मेंटेन करता हूँ, आपने बड़ा अच्छी बात पूछी, कि
व्यापार करना बहुत सरल है और परिवार चलाना बहुत कठिन है। तो हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बीच में 6 बेटे 6 बेटियाँ हैं, 6 बेटियों को हमारे विवाह कर दिया है। तो परिवार में अगर सामंजस्य हो और बोलना चाहिए कि अगर जो भी बड़ा है तो थोड़ा सा गंभीर हो, हर बात को सुने, जितनी जरूरी उतना बात बोले और सब परिवार को लेकर मिल के जुल के अगर आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जहाँ तक आपने पूछा, क्या पूछा आपने भी, टाइम कैसे देगा? टाइम तो समय आपके पास बहुत है। अगर टाइम मैनेजमेंट का आप हिसाब लगाएं ना तो 24 घंटे जो प्रभु परमात्मा ने जो दिए हैं सबके लिए वो कम नहीं है, बहुत समय है, बहुत समय है। ये तो अपनी इच्छा शक्ति पे है कि कितना टाइम आप निकाल सकते हैं। गपशप में यहाँ वहाँ वेस्ट में टाइम करके परिवार में आप समय जितना चाह दे सकते हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, अपने मन स्थिति पर है कितना टाइम। पर मैं तो अपने परिवार में बहुत कोशिश प्रयास करता हूँ कि टाइम देता हूँ परिवार में। आप सूरत में यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं माहेश्वरी समाज के, तो यहाँ पर समाज चलाना और व्यापार करने में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, संगठन की ज़रूरत दोनों जगह होती है। मैं तो मानता हूँ कि संगठन की शुरुआत पहले घर से होती है, परिवार से होती है। कि परिवार में अगर हम सुसंगठित हैं और हमारी विचारधाराएं सुसंगठित हैं, सब में स्नेह, सहज, सरलता और आपस में मिलजुल कर रहने की अगर प्रवृत्ति है तो वही संस्कार अपने समाज में आते हैं। कहते हैं ना लोग कि भाई बहुत अच्छे परिवार से हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो वही बात जब अपने संस्कार अच्छे रहेंगे, घर में हम बाहर तो अच्छी बात बोलें अपनी भाषण में, अपनी स्पीच में कि भाई ऐसा रहना चाहिए और घर में आप लड़ाई करें, तो वही मैंने आपको पहले भी आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्वतः को पहले सुधारना पड़ेगा। तो संगठन शुरुआत घर से होती है और घर से मतलब परिवार से। परिवार में अगर आप संगठित हैं और संगठन की आपकी विचारधारा है, आपकी बिल्कुल इच्छा है कि भाई हम लोग संगठित ढंग से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, तो बहुत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप समाज में संगठन और समाज संगठन में करने के लिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो उसमें है सौहार्द संगठन और दूसरा पारस्परिक सौहार्द। ये सब दोनों चीज़ अगर रहेंगी तो संगठन थोड़ा मिलजुल कर आपसी स्नेह से, प्यार से, भाईचारे से कोई चीज़ की अगर मेरे में कमी है तो अगर कोई मेरे बारे में कोई गलत बात भी अगर बोलेगा तो उसको सुनना चाहिए, आलोचना होना चाहिए। मैं आलोचना के पक्ष में, आलोचना चाहे वो परिवार में हो चाहे वो समाज में हो, आलोचना हेल्दी हो, स्वस्थ आलोचना का। वैचारिक भिन्नताएं हो सकती, वैचारिक भिन्नताएं परिवार में भी हो सकती हैं। मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक स्तर की बात हो और चाहे वो सामाजिक स्तर पर। अपनी बात अगर मेरे को नहीं पसंद आ रही है तो मैं अपना विरोध दर्ज करा सकता हूँ, परंतु उसको बाहर जाकर, सड़क पर जाकर, बाहर जाकर भाई मेरे परिवार में तो ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। जहाँ मेजॉरिटी होगी, जहाँ परिवार का जो प्राय जो निर्णय सबका जो रहेगा उसमें अगर मेरा व्यक्तिगत विरोध भी है तो मुझे उसको मानना पड़ेगा। अगर ये प्रवृत्ति आपकी रहेगी तो सामाजिक संगठन में भी आप मैं समझता हूँ सफल रहेंगे और अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएंगे। माहेश्वरी समाज में आज जो लड़कियों की अदर कास्ट में शादी हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही एक ऐसा प्रश्न आपने रखा है कि बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है ये, क्योंकि पहले तो जब कोई सगाई होती थी, संबंध होते थे, बड़े जो लोग निर्णय कर देते थे उसी में, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो संबंध वहाँ करते थे।
अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, मैं शिक्षा प्रणाली को दोष तो उस रूप में नहीं दूंगा, परंतु अभी तक नैतिक शिक्षा के ऊपर गिरावट आ रही है। अगर स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में शुरुआत में नैतिक शिक्षा, परिवार में क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, अगर ये सब चीज़ रहेगी तो जो आपने बोला कि अन्य समाज, महिषी समाज की या अन्य समाज की बच्ची हैं अन्य समाज में जा रही हैं, इसे कितने हद तक रोका जा सकता है, ये तो एक प्रकार का एक बोलना चाहिए, पूरे सब लोगों को मिलकर बीड़ा उठाना पड़ेगा कि नहीं भाई, वो लोगों को, बच्चों को मन में समझाना पड़ेगा भाई एक अपना समाज होता है, समाज के बच्चे यहाँ वहाँ ना जाएं, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होगा। पहले बच्चियाँ कम पढ़ी होती थी, अब स्कूल कॉलेज में लड़के और लड़की एक साथ पढ़ने लगे हैं, सब जगह कोई भी काम करने लगे हैं। उसकी तो ठीक है जैसी व्यवस्था होने लगी है, परंतु अब इसमें चिंता का विषय जो आपने रखा ये बहुत चिंतनीय है। इसमें हम लोग काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं। अब देखो कहाँ तक इसमें सफल होते हैं, परंतु लोगों को मॉरली ढंग से संगठन के माध्यम से ही हम ये लोग बता सकते हैं कि नहीं भाई अपने समाज में के ही अंदर विवाह संबंध हो तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ा ये प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर सबका सपोर्ट, सबका सहयोग, सामाजिक बंधुओं का, बड़े लोगों का, युवा पीढ़ी का। और इसको अगर युवा पीढ़ी चाहे कि भाई हमको अन्य कास्ट में अगर समान संबंध नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सफल और कारगर तरीका रहेगा कि खुद युवा, क्योंकि आजकल के युवा खुद इतने समझदार हो गए, इतने होशियार हो गए हैं, वो अपना डिसीजन अपने हाथ में लेते हैं, तो उनको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा युवा वर्ग अगर इसमें आगे आके प्रेरित होंगे, आगे आके बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ में थोड़ी सी रुकावट या कमी आ सकती है। बिजनेस के अलावा और आपकी क्या क्या हॉबी है? बिजनेस के साथ हम में से शुरू से ही सामाजिक जीवन में जो मैंने आपको बताया, मुझे संगीत का भी बहुत ही बचपन से शौक़ रहा है। हमारे परिवार में संयुक्त रूप से हर सप्ताह भजन भी होते हैं, और मुझे वाद्य यंत्रों का भी बजाने का शौक़ है। हारमोनियम है, बांसुरी है, माउथ हार्न है। मैंने ये अपने स्टूडेंट लाइफ में कई स्टेज पर कार्यक्रम दिए हैं, और मैंने बांसुरी पर उस समय आज के 25-30 साल पहले करीब 1975 और 80 के बीच में, 78-80 में करीब मैंने आकाशवाणी भोपाल इंदौर से भी अपना बांसुरी का एक कार्यक्रम दिया था। और कभी कभी जब समय तो की बात नहीं है, परंतु वो वातावरण उतना नहीं बन पाया कि मैं संगीत में उतना आगे बढ़ सकूं, परंतु मुझे संगीत का बहुत शौक़ है और मैं भजन भी गाता हूं, और वाद्य यंत्रों में भी मुझे बजाने में बहुत शौक़ है। और मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों को, मेरे भतीजा और इन लोगों को, सबको, मेरी बेटियों को, भतीजियों को, सबको हमने इसका शिक्षा संगीत में दिलवाई हैं। और सब लोग अपने अपने ढंग से, घर का वातावरण पूरा संगीतमय हैं, और अपने अपने ढंग से सब लोग संगीत, जो मेरी इच्छा थी, और आने वाले समय में भी संगीत का कभी यार कहीं मौका जाता है, या कभी अच्छे पुराने पिक्चर के गाने हैं, या कोई पुरानी राग रागनियाँ हैं, जब कभी कोई आती है तो मैं समय निकाल कर ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा सुनता हूँ। धन्यवाद राम गोपाल जी मुंदड़, आपने हमें इतना समय दिया।